अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। नाज़रीन, आज के हमारे इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने आज जुमे को कहा कि रंगों का त्यौहार इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देता है और कसरत में वहदत की इक़दार की अलामत है। वज़ीर आज़म ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि खुशी और जश्न का यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में नया जोश और तौनाई पैदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला दमोह में हुक्काम ने गाय ज़ुबा करने के इल्ज़ामात के बाद मुस्लिम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद मकानात को मुनहदिम करने का मंसूबा बनाया है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये मकानात चंद दिनों में गिराए जा सकते हैं। मामला खसाई मंडी के इलाके से शुरू हुआ, जहां हुक्काम ने दावा किया है कि कई मकानात गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। 7 मार्च को सीताबौली इलाके में गाय के ज़ुबा के इल्ज़ामात के बाद कई इमारतों को पहले ही मुनहदिम कर दिया गया था। हिंदू इंतहा पसंद ग्रुपों के दबाव में मुकामी हुक्काम ने अपने क्रैकडाउन को तेज़ कर दिया। इन ग्रुपों ने एहतजाज किया और मुलजिमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने कहा है कि हमने करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये इमारतें इन लोगों की थी जिन पर गाय ज़ुबा करने का इल्ज़ाम है। वाज़ेह के भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है और उनके आशियानों को तबाह कर दिया जा रहा है और कई हज़ार अफराद को बेघर किया जा रहा है। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत और खासकर आम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। होली, रमजान और जुमे की नमाज के पेश नज़र उत्तर प्रदेश पुलिस व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने खुद जायजा मीटिंग में त्यौहारों को पुरअमन माहौल में मुनक्किद कराने के लिए रियासत के अफसरान को हिदायत जारी की। नज़्म व नस्र की सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि जुलूसों और प्रोग्रामों में बजने वाले डीजे और मजहबी मुकामात पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज़ को मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल किया जाए और त्योहारों के दौरान किसी नई रिवायत की इजाज़त ना दी जाए। वहीं योगी काबीना के अहम वजीर संजय निषाद ने रंगों के बहाने मुसलमानों के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा किया है, जबकि अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी ने होली के दिन मस्जिदों को ढके जाने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश में होली और जुमे की नमाज के सिलसिले में सियासत पहले से गर्म है। हुक्मरान जमात के लीडरान की जहर अफशानी और नफरत अंगेज बयानात आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ताज़ा बयान में योगी काबीना के एक अहम वजीर संजय निषाद ने भी इश्तियाल अंगेज बयान दिया है और कहा है कि जिनको रंगों से परहेज हो वो मुल्क से बाहर चले जाएं। बीजेपी की हलीफ जमात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद का यह भी कहना है कि जो लोग रंगों से नफरत करते हैं वो होली के दौरान घर में क्यों रहें? अगर रंगों से धर्म भ्रष्ट होता है तो वो रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हैं और रंगों की तिजारत कैसे करते हैं? वाज़ेह के खास जहनियत के लीडरान की जानिब से होली के दौरान मुसलमानों को घरों से ना निकलने की सलाह दी जा रही है और इंतजामिया की जानिब से अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर और संभल समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मस्जिदों को तरपाल या कपड़ों से ढांपा जा रहा है। मस्जिद को तरपाल या कपड़ों से ढांपने पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अवामी तासुर के हवाले से इनका सवाल है कि सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों ढांपा जा रहा है। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि बीजेपी वाले अभी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। आने वाले वक्त में पीडीए में शामिल दीगर कम्युनिटी के खिलाफ भी नफरत फैलाएंगे। रियासत महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक हिंदू त्यौहार के दौरान भक्तों के हुजूम ने जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा गया है कि पुलिस के अमले ने इन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भक्तों के हुजूम ने बड़ी बड़ी लाठियों से मस्जिद के दरवाजे तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब होली से कबल शमगा त्यौहार मनाया जा रहा था। मस्जिद के ओहदेदारों ने दरवाज़ों को बंद कर दिया और मजबूती से इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसकी वजह से एक बड़े वाक़े को टाला जा सका। मुकामी इत्तलात में कहा गया कि इस वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। हुजूम ने 3 मरतबा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई अफराद ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर करने की कोशिशों के लिए त्यौहारों के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने लिखा कि यह सब कुछ माह रमज़ान के दौरान हो रहा है, जब हमारे भाई मस्जिद में पुरअमन तौर पर इबादत कर रहे थे। एक और इस्तेमाल कुनिंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रत्नागिरी पुलिस और डीजीपी महाराष्ट्र को टैग करते हुए लिखा कि यह इंतहाई शर्म की बात है। क्या दूसरे के मजहब की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है? क्यों बाज़ हिंदू हमेशा मस्जिद में जश्न मनाना चाहते हैं? अमेरिका में ऐसा नहीं होता।
एक और यूजर ने कहा कि यह गैर समाजी अनासिर की ऐसी हरकत है जिससे सनातन धर्म की तौहीन हो रही है। सोशल मीडिया के दूसरे फोरम्स पर भी कई अफराद ने बरहमी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट इस्तेमाल करने वाले एक शख्स ने कहा कि महाराष्ट्र आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश और बिहार में तब्दील हो रहा है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी के राजापुर की जामा मस्जिद पर पुलिस की मौजूदगी में हुजूम की जानिब से 12 हमले के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से यह जानना चाहा कि आया कानून अपना काम करेगा या नहीं। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने रत्नागिरी के राजापुर की जामा मस्जिद पर होली तकारीब के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कई मरतबा हमला करने के वाक़े को शर्मनाक हरकत करार दिया। राजापुर रत्नागिरी की जामा मस्जिद के रूबरू होली तकारीब मनाने के दौरान शरपसंदों ने अपने रसूम के दौरान जामा मस्जिद की गेट पर कई मरतबा हमला किया। इस वक्त पुलिस सामने मौजूद थी। केरला के तिरुवनंतपुरम के नयन तनकारा में उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब आरएसएस के कारकुनों ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज उस वक्त हुआ जब तुषार गांधी गांधीय नुमाइंदे गोपीनाथ नायर के मुजस्मे की नकाब कशाई की तकरीब में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को लेकर एक सख्त बयान दिया। तुषार गांधी ने आरएसएस पर मुल्क की रूह में कैंसर फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। आरएसएस और बीजेपी की कारकर्दगी तुषार गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क की रूह को कैंसर है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। इनके इस बयान से बीजेपी और आरएसएस के कारकुनान मुश्तइल हो गए और उन्होंने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन तुषार गांधी ने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया और गांधी अमर रहे का नारा लगाते हुए वहां से चले गए। मुजाहिरीन ने इनके खिलाफ नारे लगाए और इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तुषार गांधी ने आरएसएस मुर्दाबाद और गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरएसएस बीजेपी कारकुनों की कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की। मुस्लिम नौजवान आबाद शाह को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इसने संबल पुलिस अफसर के मुसलमानों के बारे में होली पर घर के अंदर रहने के मुतनाज़ा तबसरे पर रिमार्क्स किया, जो आज जुमे को मनाया जा रहा है। शाहपुर नगर पंचायत के कमालपुर गांव के रहने वाले आबाद शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबल सिटी सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पोस्ट किया था। इनकी पोस्ट में लिखा था कि बकरीद साल में एक बार आती है। जिन लोगों को लगता है कि गोश्त और खून देखने से इनका धर्म बिगड़ जाएगा वो घरों से बाहर ना निकले। अनुज चौधरी को गिरफ्तार करो। आबाद शाह का यह तबसरा चौधरी के पहले के रिमार्क्स के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से होली पर घर के अंदर रहने की ताकीद की थी। एहलकार ने अपने मौक़िफ़ को यह कहते हुए दुरुस्त करार दिया कि एक साल में 52 जुम्मे होते हैं। उन्होंने मजीद मशवरा दिया कि अगर मुसलमान होली के रंगों से खौफजदा है तो इन्हें या तो घर के अंदर रहना चाहिए या रंगों में भीगने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। शाह की गिरफ्तारी ने कारकुनों और अपोजिशन लीडरों में गम व गुस्से को जन्म दे दिया, जिन्होंने रियासती हुकूमत पर इख्तिलाफ राय को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। मामला को मजीद ख़राब करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ शाह का लॉकअप के अंदर से माफ़ी मांगने का वीडियो वायरल कराया गया। 22 सेकंड के क्लिप में इसने अपने तबसरों पर अफसोस का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो गलती नहीं दोहराएंगे। मरकजी हुकूमत के साथ नई तालीमी पॉलिसी और लिसानी तनाज़े पर टकराव के दरमियान तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने रियासती बजट में रुपये के निशान को तब्दील करते हुए इसको तमिल ज़बान में कर दिया। वज़ीर आला ने रियासती बजट के लिए एक तस्वीर शेयर की जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु की वसी पैमाने पर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए यह बजट है ताकि मुआशरे के तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचे। ताहम इसमें रुपये का निशान गायब पाया गया। गुज़िश्ता 2 बजट में रियासत ने अपने लोगों के लिए रुपये का निशान इस्तेमाल किया था। 2023-24 के बजट में भी नुमायां तौर पर अलामत दिखाई गई। ये पहला मौका है जब किसी रियासत ने कौमी करेंसी के निशान को मुस्तरद किया। यह फैसला NEP और 3 ज़बानों के फार्मूले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की मज़ामत के दरमियान आया है। स्टैलिन ने बजट के बारे में लिखते हुए कहा कि तमिलनाडु का इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 हिंदुस्तान और दीगर रियासतों को पीछे छोड़ते हुए मुआशी और समाजी तरक्की में रियासत की क़यादत की तस्दीक करता है। 22 लाख करोड़ रुपए के GSDP के साथ तमिलनाडु आबादी का महज 6% होने के बावजूद हिंदुस्तान की GDP में 9.5% ताउन कर रहा है। रियासत की फ़ीकस आमदनी भी 2,78,000 रुपये है, जो कौमी औसत से 6 गुना ज़्यादा है। रियासत झारखंड के बोकारो में एक परेशान कुन वाक़या पेश आया, जहां 3 मुस्लिम नाबालिग बच्चों को फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ यह वाक़या सेक्टर 9 पेट्रोल पंप पर उस वक्त पेश आया जब ये बच्चे पेट्रोल लेने के लिए वहां पहुंचे। ज़राए के मुताबिक जैसे ही ये तीनों नाबालिग लड़के पेट्रोल लेने पहुंचे, कुछ शरपसंद अनासिर वहां आए और इनसे बदतमीज़ी शुरू कर दी। अचानक बातचीत तल्ख़ कलामी में बदल गई और वो बच्चों को मारने लगे। हमलावरों ने न सिर्फ बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इनके खिलाफ फ़िरक़ेवाराना नारे भी लगाए। धमकियां देते हुए हमलावरों ने इन बच्चों को ज़दोकोब किया और गालियां दी।
ये वाक़या कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोगों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक तमाम पुलिस की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया और ना ही किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शहरियों ने हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने वाक़े की मजम्मत की और झारखंड हुकूमत से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की। बोकारो में मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनने पर निशाना बनाया गया। मशहूर अदाकारा रश्मिका मंदाना के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात के लिए एक तंजीम कोडवा नेशनल कौंसिल कांग्रेस रुकने असेंबली रवि कुमार गनेगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़वातीन के कौमी कमीशन से रुजू हुई। कौंसिल के सदर ने इस सिलसिले में कमीशन सदर नशीन विजया रास्कर को एक खत लिखा। उन्होंने इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर को भी एक खत लिखा। कांग्रेस रुकने असेंबली ने अदाकारा पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हुकूमत कर्नाटक की जानिब से मुनक़िदा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत का दावतनामा कबूल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वह हैदराबाद में रहती है और इन्हें नहीं मालूम कि कर्नाटक कहाँ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हदबंदी के अमल को जनूबी हिंदुस्तान के लिए हद करार दिया और कहा कि यह जनूबी रियासतों के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार उस वक्त किया कि जब DMK के एक वफ़द ने तमिलनाडु के वज़ीर बल्दी नज़वनस KN नेहरू की क़यादत में इन्हें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन का एक ख़त हवाले किया, जिसमें इन्हें 22 मार्च को चेन्नई में एक इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। यह इजलास हदबंदी के अमल के बारे में बातचीत के लिए तलब किया गया और ऐसे अंदेशे है कि हदबंदी के नतीजे में शुमाली रियासतों के मुकाबले में जनूबी रियासतों की नशिस्तें कम हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की साजिश को बेनकाब करना चाहिए और इसे नाकाम बनाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे अमल को जनूबी रियासतों से BJP का बदला करार दिया जहां पार्टी इख्तिदार में नहीं है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो कांग्रेस आला कमान की इजाज़त से शख्सी तौर पर चेन्नई के इजलास में शिरकत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने वार्निंग दी कि जनूबी रियासतें कौमी सियासत में जनूबी रियासतों की अहमियत को घटाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से अपील की है कि वो आइंदा 25 सालों में तेलंगाना को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हिमायत करें। चीफ मिनिस्टर ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने 2025 में हैदराबाद में मुनक़िद शुदनी अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट जैसे कि मिस वर्ल्ड, ग्लोबल डेप टेक समिट, भारत समिट, एनिमेशन, गेमिंग, VFX और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने वाले इंडिया जॉय जैसे प्रोग्राम्स की तफसीलात से वाकिफ़ कराया। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना राइजिंग को फ़रोग़ देने के लिए सिफारती और लॉजिस्टिक मदद फराहम करें और इन बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की कामयाबी में ताउन करें। टॉलीवुड अदाकार से सियासतदान बनी विजय शांति इन 5 उम्मीदवारों में शामिल है जो तेलंगाना में MLA कोटे के तहत बिला मुकाबला MLCs मुंतखब हो गए हैं। MLA कोटे के तहत तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया है, जिनमें विजय शांति भी शामिल है। MLC के लिए बिला मुकाबला मुंतखब उम्मीदवारों में विजय शांति, ए दियाकर और शंकर नायक कांग्रेस, N सत्यम CPI और दासाजो श्रवण कुमार शामिल हैं। 119 रुकने असेंबली में कांग्रेस के 65 अरकान हैं। हुकूमत जमात ने एक नशिस्त अपनी हलीफ जमात CPI के लिए छोड़ दी थी, जिसका सिर्फ एक MLA है। 20 मार्च को मुनक़िद शुदनी इलेक्शन के लिए सिर्फ 5 पर्चा नामजदगियाँ वसूल हुई थी। जुमेरात के रोज़ नामजदगियों को वापस लेने की आखिरी मोहलत के अख्तिताम के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 5 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया। कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहम इजलासों की कार्रवाइयों को मुख्तसर अरसे तक चलाने की साबिक़ा हुकूमत की रिवायत की मौजूदा हुकूमत को बरकरारी पर भी शदीद एतराज़ जताते हुए बताया कि यह जमहूरियत के लिए नुकसानदा है। असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन जमातों को अवामी मसाइल उठाने के लिए वक्त फराहम करें। उन्होंने सिर्फ 11 दिन के लिए बजट इजलास की तलबी पर तबसरा करते हुए कहा कि 11 दिन नाकाफ़ी है। इन 11 दिनों में गवर्नर के खुतबे पर मुबाहस, बजट और इस पर मुबाहस और 38 महकमाजात के मुतालबात ज़र पर मुबाहस कैसे हो सकते हैं। साबिक़ में बजट इजलास 40 दिन और इससे ज़्यादा के होते थे। राजशेखर रेड्डी के दौर में 100 दिन के बजट इजलास की बात कही गई। मौजूदा बजट इजलास में वक्फ़े सवालात, वक्फ़े सिफर को भी मुअत्तल कर दिया गया। साबिक़ में भी एक बड़े लीडर ने यह कहा था कि अकबर साहब असेंबली रखने से क्या होगा, वो वक्त आने इस लीडर का नाम ऐवान में पेश करेंगे। मौजूदा हुकूमत से वो यही दरख्वास्त करते हैं कि वो साबिक़ा हुकूमत की गलतियों को ना दोहराए। रमज़ान मुबारक में जुमे के मौके पर होली त्यौहार के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सिटी पुलिस के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 साल बाद होली का त्यौहार माह रमज़ान मुबारक में दूसरे जुमे के दिन आ रहा है। इसी के पेश नज़र हर जोन के हसास और अहम मुकामात पर पुलिस पिकेट्स मुतय्यन किए जाएंगे।
उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसीलिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम किए जाए। गैर समाजी अनासिर पर सख्ती से नज़र रखी जाए। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के कायदीन के बारे में सख्त तबसरा किया। मलून राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में जो भी हुकूमत आती है, इसके साथ बीजेपी के कुछ लीडर खुफिया मुलाकातें करते रहते हैं। क्या इस तरह की खुफिया मुलाकातें जारी रहने से रियासत में बीजेपी की हुकूमत आएगी? कौमी क़यादत को भी इस पर गौर करना चाहिए। मलून राजा सिंह ने कहा कि यह सिर्फ मैं नहीं, हर बीजेपी लीडर और कारकुन ऐसा महसूस करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने तेलंगाना क़ानून साज असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुराने शहर में सड़कों की तोसी के कामों की तकमील के लिए फौरी 200 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। मंजूरा फ्लाईओवर, 4 हॉस्पिटल्स की इमारतें और एक इंटीग्रेटेड एजुकेशनल कैंपस की तामीर में भी पेशरफ की जाए। पुराने शहर में खेल के मैदानों की नई सूरतगिरी, चार मीनार पैदल रारो प्रोजेक्ट के कामों में तेजी और मेट्रो रेल के तामीरी कामों में भी पेशरफ की जाए। RTF, NTF स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायाजात अक़लियती बहबूद के बजट के तहत इख्तिसास करदा रकम और आयमा व मुअज़्ज़िज़ीन का मुशायरा भी रमज़ान के पेश नज़र फौरी जारी करने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। चौदहवां जलसे हुस्न क़िरात, बयाद मज़हर मिल्लत व सालार मिल्लत जुमेरात को बाद नमाज असर हाईटेक फंक्शन हॉल मेराज रॉयल सिटी होटल मुरादनगर में मुनक़िद हुआ। क़ारी मौलाना सैयद मतीन अली शाह क़ादरी साहब, सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी की ज़ेर निगरानी इस हुस्न क़िरात प्रोग्राम में खुरा इकराम में क़ारी सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी साहब, क़ारी मसरूर अहमद रशादी साहब, क़ारी अनीस अहमद, क़ारी अदनान खान साहब, शाहनवाज हाशमी साहब ने अपने क़िरात कलाम पाक पेश किए। इस प्रोग्राम की ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना क़ाज़ी सैयद लतीफ़ अली क़ादरी मुल्तानी साहब, सदर क़ाज़ी हैदराबाद और रंगारेड्डी बसदारत क़ाज़ी मोहम्मद सिराजुद्दीन रिजवी ने संभाली। मेहमान ख़ुसूसी में हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फ़सीउद्दीन निज़ामी साहब, साबिक़ मोहतमम कुतुब खाना जामे निज़ामिया मौलाना हाफिज़ वलीउल्लाह क़ासमी साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद मुमताज़ रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, साबिक़ चेयरमैन उर्दू एकेडमी, सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह खान साहब ने शिरकत की। ولا